सोचिए जरा, क्या किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना सही है, या फिर कानून तोड़ना हमेशा ही गलत होता है, चाहे कोई भी वजह क्यों ना हो? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नैतिक पहेली के जरिए सही और गलत की हमारी समझ को परखेंगे। तो कहानी कुछ यूं है कि यूरोप में एक महिला थी जो एक बहुत ही खास तरह के कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। हालत बहुत गंभीर थी और ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जागी, एक नई दवा। डॉक्टरों का मानना था कि शायद ये दवा उसकी जान बचा सकती है, पर एक बहुत बड़ी अड़चन थी। जिस फार्मासिस्ट ने उस दवा को बनाया था, वो उसकी असली कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। अब उस महिला का पति हाइंस अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरी तरह से बेताब था। उसने हर जगह हाथ पैर मारे, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिससे भी हो सका पैसे उधार मांगे, लेकिन फिर भी वो दवा की कीमत का सिर्फ आधा ही पैसा जमा कर पाया। हाइंस बेचारा हताश होकर उस फार्मासिस्ट के पास गया, उसके सामने गिड़गिड़ाया। उसने कहा कि उसकी पत्नी की जान खतरे में है, वो बाद में सारे पैसे चुका देगा। पर उस फार्मासिस्ट का दिल जर्रा भी नहीं पसीजा। उसने साफ साफ कह दिया, नहीं, ये दवा मैंने बनाई है और मैं इससे पैसा कमाऊंगा। अब सोचिए, हाइंस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ पत्नी की जाती हुई सांसें, दूसरी तरफ एक पत्थर दिल इंसान। तो अपनी पत्नी को बचाने की उस बेताबी में उसने वो कदम उठाया जो शायद वो कभी नहीं उठाता। उसने फार्मासिस्ट की दुकान में सेंध लगाई और दवा चुला ली। और बस यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर देती है। जो हाइंस ने किया, क्या वो सही था या गलत? क्या एक जान बचाने के लिए कानून को तोड़ना सही ठहराया जा सकता है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और जो भी जवाब हम चुनते हैं वो हमारी नैतिकता की समझ के बारे में बहुत कुछ बताता है। जानते हैं, यही वो दुविधा है जिसने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग को एक बहुत ही जबरदस्त थ्योरी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि इस कहानी पर लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, और उन्हें लगा कि इन अलग अलग जवाबों के पीछे जो तर्क है, उसी में हमारी नैतिक सोच का राज छिपा है। तो कोहलबर्ग के लिए दो चीजें बहुत जरूरी थीं। पहली, नैतिक दुविधा, यानी सही गलत के बीच फंस जाने वाली मुश्किल सिचुएशन, जैसे हाइंस की थी। और दूसरी, नैतिक तर्क, यानी उस सिचुएशन में हम जो भी फैसला लेते हैं उसके पीछे की हमारी सोच, हमारा रीजनिंग। कोहलबर्ग के लिए ये जरूरी नहीं था कि किसी ने हाइंस को सही कहा या गलत, बल्कि ये जरूरी था कि उसने ऐसा क्यों कहा। और इसी क्यों को समझने के लिए उन्होंने एक पूरा ढांचा तैयार किया। कोहलबर्ग के मुताबिक हमारी नैतिक सोच का विकास 3 लेवल्स में होता है, और हर लेवल के अंदर 2 स्टेज होते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। तो चलिए इस सीढ़ी पर एक एक कदम रखते हैं और इन सभी लेवल और स्टेज को करीब से जानते हैं। सबसे पहला लेवल है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये मोरालिटी का सबसे बेसिक लेवल है जो अक्सर छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इस लेवल पर सही और गलत का फैसला बाहरी चीजों से होता है, जैसे कि इनाम मिलेगा या सजा। इसके अंदर 2 पड़ाव हैं। पहला है सजा और आज्ञाकारिता का स्टेज, और दूसरा है स्वार्थ का स्टेज, जिसे हम जैसे को तैसा वाला स्टेज भी कह सकते हैं। तो स्टेज 1 में नैतिकता का मतलब है बस सजा से बचना। कोई भी काम इसलिए गलत है क्योंकि उसे करने पर डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी। एक बच्चा इस सिचुएशन में शायद यही कहेगा, हाइंस ने गलत किया क्योंकि चोरी करने पर पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। यहाँ बस नियम तोड़ने का डर है और कुछ नहीं। अब स्टेज 2 में सोच थोड़ी सी बदलती है। यहाँ नैतिकता का मतलब है अपना फायदा। सही वो है जिससे हमारी जरूरत पूरी हो। वो वाला हिसाब, तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। इस स्टेज पर कोई ये सोच सकता है कि हाइंस ने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसे अपनी पत्नी की जरूरत थी और वो दवा उसकी जरूरत पूरी कर रही। चलिए अब इस सोच से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरे लेवल पर, पारंपरिक नैतिकता। ये लेवल अक्सर टीनेजर्स और बड़ों में पाया जाता है। इसमें हम समाज के नियम और उम्मीदों को अपनाना शुरू कर देते हैं। इसके भी 2 स्टेज हैं। पहला प्रशंसा पाने का स्टेज, जिसे हम गुड बॉय नाइस गर्ल स्टेज भी कहते हैं, और दूसरा है समाज की व्यवस्था बनाए रखने का स्टेज, यानी लॉ एंड ऑर्डर स्टेज।
तो तीसरे स्टेज में सही काम वो होता है जिसे करने से लोग तारीफ करें, हमें एक अच्छा इंसान समझें। यहाँ कोई ये सोच सकता है कि हाइंस को चोरी करनी ही चाहिए थी क्योंकि एक अच्छा पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और सब लोग उसके इस कदम की तारीफ करेंगे। या फिर कोई इसका उल्टा भी सोच सकता है कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि लोग उसे चोर कहेंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अब चौथे स्टेज में सोच और बड़ी हो जाती है। यहाँ पूरा ध्यान समाज के कानूनों और व्यवस्था को बनाए रखने पर होता है। नियम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके बिना समाज चल ही नहीं सकता। इस लेवल पर कोई ये तर्क दे सकता है कि हाइंस ने बिल्कुल गलत किया, क्योंकि सोचिए अगर हर कोई अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कानून तोड़ने लगे तो समाज में तो अराजकता फैल जाएगी। और अब हम आते हैं सबसे ऊंचे और आखिरी लेवल पर, उत्तर पारंपरिक नैतिकता। इस लेवल पर आकर इंसान समाज के नियमों से भी ऊपर उठकर अपने खुद के नैतिक सिद्धांत बनाता है। इसके दो अंतिम चरण हैं। पहला है सामाजिक अनुबंध का स्टेज और दूसरा है सार्वभौमिक विवेक का स्टेज। पांचवें स्टेज में इंसान ये समझने लगता है कि कानून जो है वो समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है। अगर कोई कानून इंसान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है, जैसे जीने के अधिकार के खिलाफ, तो उस कानून पर सवाल उठाया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है। यहाँ कोई तर्क दे सकता है कि किसी की जान बचाने का अधिकार चोरी न करने के कानून से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए हाइंस ने जो किया वो सही था। छठा और आखिरी स्टेज नैतिकता की चोटी है। यहाँ फैसले किसी कानून या समाज के दबाव में नहीं, बल्कि न्याय, बराबरी और इंसानियत जैसे ऊंचे सिद्धांतों पर लिए जाते हैं। इस स्टेज पर इंसान सिर्फ अपने विवेक की आवाज सुनता है। वो कहेगा कि एक इंसान की जान बचाना सबसे ऊंचा नैतिक कर्तव्य है और इस कर्तव्य के सामने कोई भी कानून मायने नहीं रखता। तो ये थे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरण। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब हमने पहली बार हाइंस की कहानी सुनी तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, और अब इन सब चरणों के बारे में जानने के बाद क्या हमें लगता है कि हमारा तर्क इनमें से किसी चरण में फिट बैठता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखने वाली है कि कोहलबर्ग के लिए हमारा जवाब हाँ या ना उतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी उस जवाब के पीछे का क्यों था, क्योंकि हमारी तर्क करने की शक्ति ही ये बताती है कि हम नैतिक विकास के किस पड़ाव पर हैं। और ये पूरी चर्चा हमें आज के दौर के बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज के इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसी कौन सी नई हाइंस दुविधाएं हैं जो हमें सही और गलत के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या पर्यावरण को बचाने के लिए नियमों को ताक पर रखना सही है, या ऑनलाइन